वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है आपकी एनर्जी चेक करेंगे एंड जानेंगे। न्यू डेक मैंने मंगाया है एंड इसी से आपकी एनर्जी को चेक करेंगे। चलिए जान लेते हैं कौन सी एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स। जय माता दी। प्लीज बताइए। जय माँ काली, जय माँ भवानी, 33 कोटि देवी देवताओं की जय। जय माता दी। जय माँ काली, जय माँ भवानी, जय माता, जय माँ। बॉटम ऑफ द डेक से चाइल्डिश की एनर्जी आई है, टैंगल्ड वेब की एनर्जी आई है, फॉल्स होप की एनर्जी आई है। हो सकता है कि आपने किसी चीज को लेकर के कुछ उम्मीदें पाली थी, किसी किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन से आपको बहुत सारी होप थी कि वो आपके जीवन में आएंगे तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन ऐसी चीजें हुई नहीं। आपने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया आपने उन्हें अपने जीवन में लाने का या उन्हें सही रास्ते पे लाने का। ये सारी जो उम्मीदें हैं आपकी, आपको एक टाइम पे पता चल रहा है आज के टाइम पे कि वो सारी उम्मीदें झूठी थी, वो आपका जो एफर्ट था वो झूठा था। साथ ही साथ यहाँ टैंग्ड वेब की एनर्जी आई है। हो सकता है कि आप किसी कोई ऐसे वक्त से गुजरे जिसमें आपने अपने आप को जस्टिफिकेशन देना उचित नहीं समझा। कुछ चीजें ऐसी होती है जीवन में जिसमें कि आप उस वक्त, उस मोमेंट पे ऐसी सिचुएशंस होती है कि आप उस समय जस्टिफिकेशन देना नहीं उचित समझते हैं, अपने आप को किसी के सामने प्रूफ करना नहीं उचित समझते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये सही समय नहीं है। आप बहुत दुख में रहते हैं, पेन में रहते हैं। लेकिन हो सकता है कि आज वो समय है जब आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, बातें हो रही हैं आपके और उनके बीच में। बहुत टाइम से आप लोगों के बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन था, लेकिन अब वो चीजें नहीं है उस तरीके की। एंड अब आप लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं एंड आपके बारे में कहीं ना कहीं वक्त जस्टिफिकेशन दे रहा है। कई बार क्या होता है कि हम सही होते हुए भी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हैं, लेकिन वक्त एक कहते हैं ना कि समय 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 का खेल है। समय एक टाइम पे ऐसा आता है जब आप अपने आप को खुद ही प्रूफ हो ही जाते हैं। आप नहीं भी करना चाहें तब भी सिचुएशंस ऐसी होती है कि आप प्रूफ हो ही जाते हैं। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। साथ ही साथ चाइल्डिश। तो फिर हो सकता है कि आपको कोई बार बार कह रहा है कि तुम मेच्योर हो सकता है कि आपको कोई कह रहा हो कि तुम मेच्योर हो, मेच्योरिटी की एनर्जी वगैरह आ रही है, लेकिन आप नहीं होना चाहते हैं मेच्योर। आप जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। आप में बचपना है थोड़ा सा, आप में थोड़ा सा नादानियां हैं, आप उसमें ही खुश है, उस वाले में। आप में बहुत ज्यादा आप बड़े नहीं बनना चाहते हैं। आप चाइल्डिश बिहेवियर में ही खुश हैं, लेकिन आपको बहुत सारे लोग हैं जो आपको अडल्ट बनाने में लगे हुए हैं कि तुम ऐसा पहनो, ऐसा चलो, ऐसा करो, ऐसी बातें करो जिससे लगे कि तुम अब बड़े हो गए हो। लेकिन आप बहुत ही ज्यादा आप छोटे बच्चे की तरह इनोसेंट हैं एंड देखने में भले ही आप बड़े हो गए हैं, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा इनोसेंट बिहेवियर है आपका। बहुत ज्यादा आप शांत रहते हैं एंड बस बच्चों की तरह आपका कुछ भी बोल देना, बहुत ही बेबाकी से, जैसे छोटे बच्चे होते हैं कोई देखते नहीं है, सच बस बोल देते हैं। तो इस तरीके से आपका बिहेवियर है। आप उतना सोचते नहीं हैं कि कौन है नहीं है, आप बस बेबाकी से उन चीजों को बोल देते हैं। ये चीजें कोई आपको चेंज करना चाहता है, कोई चाहता है कि आप बदल जाएं। चलिए देख लेते हैं कार्ड से इस चीज को जस्टिफाई करते हैं इस रीडिंग को। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी, जय माता दी, जय। हो सकता है कि पास्ट में बहुत ज्यादा आपके साथ आपको छला गया है, आपको धोखे वगैरह मिले हैं एंड आप उन धोखों से हो सकता है कि आप राहु के चंगुल में थे, आपको भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी। जो सही में आपको धोखा देने वाला था उसको आप नहीं पकड़ पाए, लेकिन जो आपके साथ अच्छा था उनको आप गलत समझ रहे थे। इस तरीके की चीजें मैं देख रही हूँ। 4 सालों से कुछ चीजें हो रही हैं आपके साथ। और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए।
सो विक्ट्री इज योर डेस्टिनी, ठीक है। तो 6 नंबर का कार्ड है एंड 6 नंबर शो कर रहा है कि बहुत जल्दी बहुत सारा सक्सेस, लग्जीरियस लाइफ, किसी फील्ड में आपको सक्सेस मिल सकती है एंड उस वे में आप पहुंच गए हैं। उस वे में 6 डेज में या 6 मंथ के अंदर आप अपने डेस्टिनी तक पहुंच जाएंगे। एंड द मैजिशियन का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल बहुत सारी आपके जीवन में मैं फ्लावर्स को देख रही हूँ। हो सकता है बुके वगैरह आपको मिले, कुछ ऐसी अचीवमेंट आप हासिल करें अपने जीवन में जिससे कि लोग आपको बुके वगैरह दें, आपका नाम, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। 9th नंबर का कार्ड ये शो कर रहा है कि आप बिल्कुल इस तरीके से संपन्न होने वाले हैं, निश्चिंत होने वाले हैं। पहले जहां आप बहुत ज़्यादा परेशान थे किसी चीज़ को लेकर, वहीं अब आपको निश्चिंता आ रही है। आप निश्चिंत हो रहे हैं कि मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी बात को लेकर के आपको टेंशन थी तो वो टेंशन आपकी दूर हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड थे तो वो एंजाइटी आपकी ख़त्म हो रही है एंड आप इस एनर्जी में आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, इस वाले एनर्जी से आप इस एनर्जी में आ रहे हैं। सो 9 मंथ के अंदर बहुत सारी चेंजेस आने वाली है एंड 9 डेज से आपको चेंजेस स्टार्ट हो जाएगी दिखना। आप धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे एंड कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे है, उसको आप उस पर्दे को आप हटा देंगे एंड बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग आपको गलत समझते हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें आपके साथ चल रही है, वो चीज़ें ठीक होने वाली है। यहाँ पर ये चीज़ें देख रही हूँ एंड देख लेते हैं कि एंजल आज आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं। प्लीज बताइए एंजल मेरे कलेक्टिव के लिए। सो बॉटम ऑफ द डेक पता नहीं कार्ड्स सारे मेरे हाथ से फिसल रहे हैं। नो मैटर हाउ हार्ड पीपल ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन, यू विल नेवर गो डाउन। बहुत बार ना आपके आसपास के लोग आपकी पर्सनालिटी से, आपकी बातों से, आप जिस तरीके से सीधे पद पे चल रहे, सत्य की राह पे चल रहे, तो उनसे बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें, क्योंकि वो आपकी तरह नहीं बन पाते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं हीन भावना होती है खुद से, तो वो अपनी हीन भावना को छुपाने के लिए आपको डाउन करते हैं ताकि वो आपके यहाँ ऊपर तो नहीं आ सकते हैं आपके इतना, लेकिन आप उनके जैसा नीचे आ जाओ तो फिर उन्हें कंफर्टेबल महसूस हो, उनको अंदर से खुशी महसूस हो, उनको सेटिस्फैक्शन महसूस हो, इसीलिए वो इस तरीके की हरकत करते हैं। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समझते हैं बिल्कुल ऐसे लोगों पे, ऐसी लोगों की भावनाओं को भी अब बखूबी समझ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। आप बहुत जल्दी उनकी एनर्जी में नहीं जाते हैं। वो अपनी एनर्जी में आपको लाने की कोशिश करते हैं, डाउन करने की, टांग खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ना डाउन नहीं जाते हैं, बल्कि आप तो अपलिफ्ट ही होते हैं। यू बिकम अ लीजेंड दिस ईयर। आप इस साल लीजेंड बनने वाले हैं, नाम ख्याति आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ पॉपुलर लोनर की एनर्जी आई है। आप एक ऐसे इंसान जो हमेशा से अब अकेलापन आपका साथी हो गया, आपको डर नहीं लगता है, ठीक है। आप पॉपुलर लोनर के नाम से फेमस है। दे आर स्केयर्ड दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट देम। वे डरते हैं, हो सकता है कि वो सामने से दिखाए नहीं, लेकिन उनका मन ना अंदर ही अंदर, कोई आपके जो भी ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो कि आपकी एनर्जी से डरते हैं, आपका बेबाकी से डरते हैं, आपके सामने बोलने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं, लड़खड़ाते हैं, लेकिन वो शो ऐसे करते हैं जैसे कि हमें कोई परवाह नहीं है, हमें कोई डर नहीं है तुमसे। वो फिर भी आपको नीचे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सब कुछ जानते भी हैं उनके बारे में, उनको पता है कि आप जानते हैं, फिर भी ना बहुत बार वो शो करते हैं, अंदर से वो डरे हुए हैं आपसे, ठीक है। हर चोर अंदर से डरा हुआ रहता है, लेकिन चोर कभी कहता नहीं है कि हम चोर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर नहीं है। तो बहुत सारे आपके आसपास ऐसे लोग हैं ना जो अपने आप को बचाने के लिए एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि वक्त सबको दिखा देता है आईना एंड वक्त वक्त की बात होती है। कब तक छुपाएंगे, ठीक है। किसी भी चीज को आप बहुत देर तक नहीं छुपा सकते हैं अपने आप को। आप कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज्यादा दुराचारी है, अंदर से बहुत ज्यादा करप्ट है, लेकिन वो ऊपर से ऐसे प्रिटेंड करता है, समाज में लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर रखता है कि हम बहुत अच्छे हैं, और जब भी मुसीबत आती है तो वो 4 लोगों को ढिंडोरा पीट के अपने साथ बुला लेता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा अकेलेपन के शिकार हैं एंड वो खुद ही नेगेटिव एनर्जी में है। वो कब तक ऐसे रहेंगे। अब मुझे ना
यही इसी बात पे एक बात याद आ गई कि मेरे कोई कलेक्टिव है जो स्पेशली मुझे कुछ दिनों पहले मुझसे स्लॉट बुक करा के, सिर्फ इसलिए उन्होंने स्लॉट बुक कराया था कि वो मुझसे ये बात बोल सकें कि आप ना गुस्सा मत होया कीजिए, या कि कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट वगैरह करता है या कोई नेगेटिव इंसान है आपके आसपास या कुछ ऐसी बातें आपको बोलता है, तो आप ना बिल्कुल परेशान मत होया कीजिए, क्योंकि वे लोग ही ऐसे हैं, वे लोग नहीं बदल सकते हैं खुद को, वे बहुत नेगेटिव, बहुत लो कैटेगरी के लोग होते हैं ऐसे लोग। एंड वे लोग ना किसी को भी अपने से आगे नहीं देख सकते, अपने से अच्छा नहीं देख सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते। वे बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म के लोग होते हैं, तो उनको आप मत बोलो कि आप क्यों अपना एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट करते हो उन लोगों के। आप कैसे हो ना, वो जो अच्छे लोग हैं वो समझते हैं, जो अच्छे व्यूअर्स हैं आपके, जो कलेक्टिव है, तो उनको भी सुनना पड़ता है। तो आप ना मत बोलो, और हमें पता है आप कैसे हो, एंड उन्होंने बहुत ब्लेसिंग दिया। सो मुझे बहुत खुशी हुई, एंड जब भी मुझे इस तरीके की बातें होती है ना, किसी तरीके की ऐसा लोग हैं, तो मुझे ना उनकी ही याद आती है सबसे पहले कि उन्होंने मुझे इस तरीके की बातें बोला। स्पेशली उन्होंने फ़ोन करके यही बातें मुझे समझाई। सो मेरे ऐसे भी कलेक्टिव हैं जो इतना ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, इतना केयर करते हैं, इतना मेरी उन्हें परवाह है, इतना एक दूसरे को समझते हैं। सो बहुत ही मुझे खुशी होती है कि ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर। किन लोगों से ये एनर्जी, ये वीडियो रेजोनेट होती है, ये डाउनलोड रेजोनेट होती है, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और जितना हो सके शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।